वचन दे रहा हूं। वो बोलता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन वो भी बर्फ के समान सफेद कर दिए जाएंगे। कह रहा है कि अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैं रोटियों की खोज में नहीं आया, मैं वचन के खोज में आया हूं, अगर आपको वचन चाहिए, मेरा परमेश्वर आज रात आपके घर पर एक फसल तैयार करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा बोलता है, आशीष आने वाली है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि सुनना गवाही मेरी कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात के चक्कर में हैं कि मुझे 30 गुना मिल जाए, 30,000 मेरी सैलरी हो जाए, 60,000 हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी गवाही से सुनो आप कि मेरे रिश्तेदार, मेरे मामे 21 किले एक मामे के पास है, मेरे 21 किले, और हर एक मामे के पास मेरी गवर्नमेंट जॉब है। उनके पास तहसीलदार, डीसी, एक एसपी, मैं आपको बता रहा हूं। और नाना मेरा एक ऊंची पोस्ट पर, और उसके डैडी उससे भी ऊंची पोस्ट पर, मंत्री खानदान में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। लेकिन जब हम वहां जाते थे अपने आप को छोटा महसूस करते थे, और मैं उनको देखकर अपने माँ बाप को भी कहने लगा कि हमें भी दिला, हमें भी जॉब मिले। और वो जिस चीज की भक्ति करते थे मैं वहीं जाकर भक्ति करने लगा। मैंने कहा मैं भी वही भक्ति करूंगा, मुझे भी किले मिलेंगे। वो जिस चीज की भक्ति करते मैं भी वहां जाके नाक रगड़ने लगा। मैंने कहा मेरे को भी ये मिलेगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा। आज लोग रोटियों की खोज में हैं, मैं भी इनकी खोज में था, मैं खोज कर रहा था इनकी। और उसी समय उन्होंने अपने लड़के को बाहर भेज दिया फॉरेन में। फॉरेन में बचपन से जाने का मेरा बड़ा शौक था। वैसे तो पंजाब वालों का शौक ये शुरू पीछे से आता है, तो सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। बड़ा शौक था। लेकिन उस समय में मैंने कहा यार, मामे के लड़के को बोला कि तेरी यार नौकरी भी लगी यहाँ पर और विदेश भी तू चला गया, तूने क्या किया था? उसने कहा मैंने एक पत्ते को 4 दिन अपने माथे पे बांध के रखा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, लिया तू मेरे भी दे दे। और मैंने कहा भाई साहब इसने 4 दिन बांधा है पत्ते, और पत्ते मैं तेरे को 10 दिन बांध के रखूंगा, बस मुझे तू अमेरिका भेज दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने उस पत्ते को 10 दिन बांध के रखा। लेकिन 10 दिन क्या बात हुआ, 10 दिन के बाद मेरे इधर सिर में दर्द हो गया। मैंने कहा यार ये कैसा पत्ता था? मैंने कहा तू कहां पर है? बोलता मैं जर्मनी में हूं। कहता बहुत ऐश कर रहा हूं, मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया है। मैंने कहा यार और कोई तरीका बता। कह रहा मैंने काली मिर्च और लौंग इधर रखनी है। मैंने कहा अच्छा, एक काली मिर्च इधर रखी ना, एक इलायची, एक लौंग इधर रखी, क्या करना है? कह रहा 2 दिन मुंह नहीं खोलना। मैंने कहा अच्छा हो गया काम। भाई साहब 2 दिन मुंह नहीं खोला। मैंने कहा जर्मनी जाना, रेस्टोरेंट खोलना, लौंग जर्मनी, बना दे कुछ काम। लेकिन भाई साहब कोई मेरे काम नहीं आया, कोई लौंग इलायची काम नहीं आई, कोई सुपारी काम नहीं आई, लेकिन यीशु मेरे काम आया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर मैं रोटियों की खोज में था, जिसने जो बोला मैंने वो किया। लेकिन उसके बाद और मैं बड़ा निराश हो गया। और मैंने उसके बाद मैंने कहा छोड़ो परे, अब कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं देख रहा है, कोई कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं गलत लाइन में हो गया और मैं इधर उधर आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, शराब पीने लगा, मार पिटाई करने लगा, क्योंकि मुझे रोटियों की खोज थी। और जब नहीं मिली वो रोटियां, तो उसी समय मैंने भी अपने बाप को बोलना शुरू कर दिया, अपने डैडी को। अब तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि वो यहीं बैठे हैं। मैंने उनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने अपनी माँ को बोलना शुरू कर दिया, ये कुछ नहीं किया इन्होंने हमारे लिए, इन्होंने भी शराबे पिए, कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं कहा वो देखो उनके पास 21 किले हैं, वो देखो उनके लड़के विदेश में हैं, वो देखो उनके पास रेस्टोरेंट हैं। आपके दिमाग में भी ऐसी बातें आती होंगी हमारे रिश्तेदार कहां से कहां हैं। लेकिन याद रखना, यीशु का नाम जानने वालों की किस्मत आज रात बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बीज की खोज में आए हैं, अगर आप रोटियों की खोज में आए हैं, यहाँ से भी निराश होकर वापिस जाना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, निराश होकर वापिस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा मेरे अंदर ये था। लेकिन जब मैं हार गया, थक गया, और जब मैं एक बार बीमार पड़ गया, तो मुझे किसी ने यीशु का सुसमाचार सुनाया। और समय में डॉक्टर ने मुझे कहा, कह रहा कि अगर इसने हल्का सा टॉयलेट भी कर दिया तो ये बच जाएगा, ग्लूकोज लगा, नहीं तो ये मर जाएगा। प्रॉब्लम्स हो गया, इतना इन्फेक्शन हो गया, और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। मैं ऐसी जगह में जेल में था, गलत संगति के कारण मैं जेल चला गया और वहां पर प्रॉब्लम्स हो गई। खून भी मेरा 4.5 ग्राम रह गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वहां मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था।
मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और वो मुझे बाइबल हाथ में लेकर आया। मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? और वो बोल रहा था आपको क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको बाहर जाना है? मैंने कहा बाहर जाने का शौक नहीं है, अब वो खत्म हो गया। कह रहा क्या चाहिए आपको, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको कोई कर्जा है, माँ बाप दुखी हैं, कोई बीमार है? मैंने कहा वो शौक नहीं रहा। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने कहा नहीं चाहिए। विदेश चाहिए? थोड़ा सा आंसू आए। था कभी शौक, लेकिन अब तो जिंदगी चाहिए, जिंदगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब मुझे रोटी नहीं चाहिए। मैंने कहा अब तो मुझे बीज चाहिए, जीवन चाहिए, जीवन। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति ने उस रात मेरे लिए प्रार्थना किया उस दिन। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस दिन के ओनली फॉर 15 मिनट्स के बाद मैं बिल्कुल चंगा हो गया और चमत्कार हो गया। और वो पास्टर नेपाल से आया था मेरे लिए दुआ करने के लिए, और उसने मेरे सिर पे हाथ रखा और मैं चंगा हो गया। और मैंने उसी दिन ठान लिया, मैंने कहा पास्टर तेरे को दिल दे दिया, जा, आई लव यू। हालेलुया। बोलता है मेरे को दिल देने से नहीं चलेगा, यीशु को दिल देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। लेकिन वो भला मानस अपना नंबर भी नहीं देकर गया मुझे, कहीं मिल जाए आज मैं उससे गले लगाऊं। आज वो मुझे ढूंढता होगा, मेरा नंबर उसके पास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर